आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप सकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए सकट चौथ की व्रत कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहते थे। वह बहुत पुण्य आत्मा नहीं थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि चौथ का व्रत करने से अन्न धन और सुहाग पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी कहने लगी कि यदि मेरा भी गर्भ रह जाए तो मैं सवा शेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। फिर साहूकारनी बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर का तिलकुट करूंगी। 9 महीने पूरे होने के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद जब उसका बेटा जवान हुआ तो उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस समय भी उसकी मां ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण गणेश देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई कि ओ मेरी अर्धब्याही पत्नी। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो वह धीरे धीरे चिंता की वजह से सूखने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही पत्नी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी को अर्धब्याही पत्नी कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसे किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा लिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ पर कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर निवासियों ने एक साथ सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को उसके बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे भी सबको मिलवाना। कथा को कहने वाले को और सुनने वाले का भी भला करना। बोलो सकट माता की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इस प्रकार चौथ माता और भगवान गणेश की इस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः।